नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आप लोग को मालूम है कि पहले भी लोगों को संन्यास अवस्था होती थी, जब वो कोमा में जाते थे, डायबिटिक कोमा या यूरिया बढ़ गया इसलिए कोमा में गए, या ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उससे कोमा में गए। तो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट किया जाता था, हालांकि वाग्भट में थोड़ा ही भाग हमारे पास है, ठीक है, लेकिन पहले के जमाने में जब आक्रमण नहीं हुए थे, तब इस पे स्पेशली किताबें लिखी गई थी। उसका उल्लेख ना बहुत जगह मिलता है कि उस टाइम पे जो इमरजेंसी मैनेजमेंट किया जाता था, वो बहुत हाई लेवल का था। तो ठीक है, वो जो किताबें नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। हम इसमें पढ़ते हैं कि वाग्भट जी ने संन्यास चिकित्सा क्या बताया। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 110, 11 और 12, 112 श्लोक कृपया पढ़िए और सब लोग सर के पीछे पीछे कृपया बोलिए। जैसे सर जी बोले। भाई जी, नमस्कार आप सभी को। नवदुर्गा की तीसरे दिन की आज शुभकामनाएं आप सभी को। संन्यास की चिकित्सा, चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप पीछे पीछे बोलिएगा। आसु प्रयोज्यम संन्यासे सुतीक्ष्णम नस्य मंजनम भूमः प्रधमनं तोदः सूचिभिश्च नखान्तरे केशानां लुञ्चनं दाहो दंसो दशनवृश्चिकैः कटु अम्ल आगलं वक्रे कपिकक्षु वघर्षणम् उत्थितो लब्ध संज्ञश्च लसुनस्वरसं पिबेत् खादेत व्योषलवणं बीजपूरककेसरम् लघ्वन्नं प्रतितीक्ष्णोष्णं मद्यास्रोतो विशुद्धये। यहाँ बताया गया कि संन्यास रोग में तुरंत आप तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण धूम, प्रधमन नस्य, नखों के बीच में सुइयों को चुभोना, बालों को खींचना, अग्नि से जलाना, दांतों से काटना, बिच्छू या ततैये से कटवाना, मुख में कटु या अम्ल रस को डालना, पहुंच का शरीर पर रगड़ना इत्यादि उपचार करें। पुनः उठ जाने पर, चेतना आ जाने पर लहसुन का स्वरस पिएं। बिजौरे की केसर को त्रिकटु और नमक के साथ खाएं। थोड़ी मात्रा में लघुअन्न खाएं। स्रोतों के शोधन के लिए तीक्ष्ण और उष्ण भोजन ग्रहण करें। जी वैद्य जी। जी
थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं भाई वंदना जी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग फेसबुक पर देखते हैं, यहाँ पे करीब 40-50 लोग तो यहाँ पे देखते हैं फेसबुक पे। जो फेसबुक पे देखते हैं वो भी अपने अपने मन में इन स्रोतों को आप पढ़ें तो आपका भी अभ्यास बनेगा। जी भाई जी। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कृपया हमें सबको बताइए कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत क्यों लाए थे? क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी औषधि बताई है वैद्य ने, तो उन्होंने पूरी की जो बूटी का पूरा पहाड़ जो उन्हें लग रहा था वो उसको उठा के पूरा ले आए कि वैद्य जी जो है उसको उसमें से आइडेंटिफाई करके जो उनको चाहिए वो ले लें। हाँ, तो वो कौन सी चिकित्सा के लिए लाए, वो ये बताइए, कौन सा चिकित्सा दिया उन्होंने इसमें से जो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो नस्य दिया था क्या। बराबर तीक्ष्ण नस्य दिया, संजीवनी बूटी का। जी और जी आपको एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो नक्श के लिए औषधियां प्रयोग हुई थी वो भी यहाँ पे एक संजीवनी रिसर्च एक ग्रुप बना था जिसने उन 4 औषधियों को आइडेंटिफाई किया है, विशल्यकरणी, नाकर्णी। मैं आपको शेयर कर दूंगा वो पूरा डिटेल। और आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं कि ये द्रोणगिरी पर्वत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और वो पर्वत अगर आप जाएंगे तो वो कटा हुआ हिस्सा है। और एक बहुत यूनिक बात है कि वो पर्वत में जो फ्लोरा एंड फौना है, श्रीलंका में एक हिस्सा है हाँ जी। वहां पर भी सेम फ्लोरा एंड फौना है, जबकि श्रीलंका में ऐसे हिमालयन रीजन की कोई भी जड़ी बूटी मिलनी पॉसिबल नहीं है। जो द्रोणगिरी पर्वत जो अभी वर्तमान में उत्तराखंड में है उसके जो फ्लोरा एंड फौना है वो श्रीलंका में भी है। यानी कि एक पूरी जो हमारी जो ये जो संन्यास मूर्छा हुआ और हनुमान जी यहाँ से द्रोणगिरी पर्वत ही उठा के लेके गए, ये घटना एकदम सत्य है। जी वैद जी। जी सर ये बद्रीनाथ के पास वाला है ना द्रोणगिरी? जी 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 जी, द्रोणगिरी पर्वत है। इस पे एक पूरी कमेटी बनी थी रमेश पोखरियाल निशंक के दौरान, जिसकी औषधियों की पहचान की जाए। तो ये औषधियाँ 4 औषधियाँ इसमें आई है, मैं आपको उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा। उसका पूरा एक लिटरेचर है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा जी, उस रिपोर्ट को। और दूसरा बात है कि वहां पर ना भगवान लोग नर लीला कर रहे थे। वो तो आराम से विष्णु भगवान थे और वो शेषनाग थे, लेकिन वो नर लीला करने आए थे। तो वो लोगों ने ये सिखाया कि देखो, मनुष्य लोगों को जब ऐसे संन्यास की अवस्था आती है तो इस तरह से चिकित्सा करना चाहिए। और जब हम बोलते हैं कि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान है, तब वो उनको संजीवनी बूटी मालूम नहीं था क्या? वो नहीं ला सकते थे, लेकिन उन्होंने एक नर लीला के लिए उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया। जैसे मनुष्य करता है, जिसको नहीं मालूम है वो सब लेके आ जाएगा और बोलेगा वैद्य जी। और मेन था कि रावण जो था वो भी बहुत बड़ा विद्वान पंडित था। उनका हम नाड़ी वाला सब पढ़ते हैं, वो भी विद्वान था। अगर रावण को ये विद्या मालूम हो जाती तो वो अपने राक्षसों को मरने ही नहीं देता। तो यहाँ पर बहुत गूढ़ रहस्य है कि उन्होंने पूरा पर्वत क्यों उठाया। ये इसका थोड़ा सा रेफरेंस मेरे पास आ गया है, शायद पे बाद में भूल जाऊंगा मैं इसमें थोड़ा सा, चूंकि जब भी आप संन्यास की चर्चा कर रहे हैं तो ये 4-5 औषधियां हैं जिनको ढूंढा गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। बहुत खर्चा लगा था इस पे। मृत संजीवनी ये युद्ध कांड श्लोक संख्या 74-33 में आया है। ये हिमालय के ऋषभ पर्वत तथा ये कैलाश के मध्य के पर्वत शिखर पर मिला। दूसरा संजीव करणी, ये युद्ध कांड 74/33 में आया है। ये भी हिमालय पर्वत के ऋषभ और महोदय पर्वत के मध्य शिखर पे इसका रेफरेंस है। एक विशल्य करणी है, विशल्या जो औषधि देह में प्रविष्ट शल्य को आसानी से निकाल देती है। ये 50वें अध्याय युद्ध कांड के 30वें और 74वें और 33वें सूत्र में आया है। इसका भी प्रसंग है क्षीर सागर और हिमालय के ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच। चौथा है संधान करणी, ये अस्थि संधान की औषधि है जिसका जो उल्लेख है वो युद्ध कांड 50वें अध्याय के 30वें से 32वें सूत्र में आया है। और 5वां है सावेर्ण करणी, सुवर्ण करणी, ये भी युद्ध कांड में आया है। ये सभी संजीवनी परिवार की औषधियां हैं और इन सब का पूरा एक रिसर्च कराया गया। मैं इसको बता देता हूँ, इसमें जो है वो इसमें जो औषधियों को बाद में फाइनलाइज किया गया, मेरे पास पूरी वो रिपोर्ट है इस वक्त, इसलिए वो पढ़ देता हूँ। इत्तेफाक अच्छा रहा कि ये अभी आप बता रहे थे तो ये यहाँ पे आया है। हालांकि इस पे अभी प्रोजेक्ट अभी आगे बढ़ना था इसमें बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो औषधियां हैं उन सभी का रेफरेंस दिया गया कि वो ये औषधियां हो सकती हैं संजीवनी परिवार की औषधियों में। इसमें कुछ सुझाए गए हैं। तो इसमें हिमालय गुग्गल है, टेंकेनियम लॉन्गिफोलियम, ये कंपोजिटिव फैमिली का है।
दूसरा फुर्नुक, टेंटेनियम ग्रेसिला, ये भी कंपोजिटिव फैमिली का है। टेंकेटियम तिब्बतिकम, और एक यांकी बोलते हैं वहां तिब्बती लोग, ब्रह्म सुअरचला, ये क्रेपिस रेसिनिफेरा है। एक यांकी बोलते हैं क्रेपिस क्रेमेथोसोलियम, और एक सांबू है क्रेपिस फ्लेक्सुओसा। ये सारी औषधियां सुझाई गई हैं। इसके अलावा अजश्रृंगी, ट्रामा, घुग्गी, नेपाल में महागुरु, विस्कंडार, सेस्की, तली, अतरासु, अतरारासु और भूतकेश, इन सभी के बोटेनिकल नेम। और इसके अलावा करीब करीब 22-23 औषधियों को सुझाया गया है। ये सभी औषधियां संज्ञा स्थापन, मेध्य, निद्रा जनन, मोहजनक, प्रलापक और हर्ष जनन रही हैं। मैं बता दूं आपको कि ये एक सबसे क्यों ये किया गया, चूंकि संन्यास प्रकरण है। थोड़ा 5 मिनट और ले लेता हूँ। श्रीलंका में कोलंबो में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 99 कंट्रीज के लोग आए थे, और इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, वो इस पे बड़ा इंटरेस्ट था उनका। तो उन्होंने हिमालय के द्रोणगिरी आदि पर्वत शिखरों में जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित संजीवनी परिवार की विशल्यकर्णी, संधानकर्णी, सावर्णकर्णी आदि जो दिव्य औषधियां हैं, इनको हनुमान जी जो है वो द्रोणगिरी पर्वत शिखर के एक भाग को लेकर लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए सूर्योदय से पूर्व श्रीलंका लेकर पहुंच गए थे, जिसकी खोज की जानी चाहिए, ये बात आई थी। और इस नवीन चेतना को ध्यान में रखते हुए संजीवनी को लेकर हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। ये संजीवनी क्या है, इसकी खोज करने के लिए उत्तराखंड शासन के आयुष विभाग ने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई, जो संजीवनी के गुणधर्मों के समान गुणों वाली जड़ी बूटियों की पहचान करके शोध करेगी। तो ये शोध बना इसके बाद जो है मैंने आपको ये पूरी की पूरी ये रिपोर्ट्स है वो मैं आपको व्हाट्सएप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप नए महीने के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, और उसमें आपको ये पूरी रिपोर्ट शेयर की जाएगी। थैंक यू वैद जी। थैंक यू जोशी सर जी। और मुझे एक और चीज बताना है कि आप लोग ने मतलब मैं जब बीएमएस में एडमिशन लिया था उसी टाइम पे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, वो बहुत बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनसे बार बार रिक्वेस्ट आता था कि आप पूरा हिमालय दे दीजिए हमें रिसर्च करने के लिए सारी वनस्पतियों पर, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया नहीं, क्योंकि वो लोग ना पेटेंट लेने का बहुत कोशिश है, हल्दी का भी पेटेंट लेना चाहते थे, बहुत सारा ऐसे ये जो बासमती राइस है उस पे पेटेंट, वो लोग ना पेटेंट के पीछे पड़े थे और पूरा हिमालय लेना चाहते थे वो लोग। तो वो लोग संजीवनी भी ढूंढ रहे थे। हमारा भारत सरकार इतना अच्छा था बीजेपी का गवर्नमेंट कि उन्होंने दिया नहीं हिमालय रिसर्च करने के लिए। लेकिन अभी भी हिमालय में ऐसी ऐसी दिव्य औषधियां हैं और रिसर्च करने की जरूरत है अभी, क्योंकि क्या हुआ है कि आयुर्वेद का मतलब बहुत ये हो गया ना, पतन हो गया कि लोग बीच में जो अंग्रेज वगैरह है तो आयुर्वेद लेकिन वनस्पतियां अभी भी हैं, मतलब वो सारी दिव्य औषधियां अभी भी है, भले किताब नहीं है लेकिन अभी भी हैं। जी आकांक्षा मैम, आप क्या लिखी थी? असली में माधव निदान अचानक ही शुरू हो गया लेक्चर, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं आज लेक्चर लूंगा। सर मैंने ये लिखा था, आपने पहले वाला मैसेज डिलीट कर देना चाहिए था। हाँ असली में मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे सर ने कहा कि आप पढ़ा देते वैद्य जी तो अच्छा लगता, तो मैंने कोई कहा बात ठीक नहीं है। सर, जी। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी जी। कल रात को 2 बजे तो मैंने खाना खाया, लेट हो गया डिनर, तो फिर मैंने सोचा आज नहीं लूंगा, लेकिन अभी वो सर ने कहा तो मैंने ले लिया। नो ठीक है। प्रॉब्लम सर, मैं देख लूंगी। हाँ तो इसमें संन्यास रोग में देखिए इमरजेंसी मैनेजमेंट में हालांकि हमारे पास थोड़ा ही चीज है, श्लोक थोड़े ही है, लेकिन पहले आईसीयू मैनेजमेंट कैसे होता था, तो इनमें बोल रहे हैं कि तू तुरंत तीक्ष्ण नस्य दे, तीक्ष्ण अंजन दे। अभी जैसे कि हार्ट में हार्ट अटैक आए, ब्लॉकेजेस हो गए, तो वो चीज भी नस्य से वो लोग पूरा डिजोल्व कर देते थे, जो आजकल एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी किया जाता है। तो उस जमाने में इतनी दिव्य औषधियां थी कि नाक में दवाई डाले और वो जो एंजियोग्राफी करके स्टेंट बैठाया जाता है, वो सब की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना बढ़िया ये काम होता था। केवल तीक्ष्ण नस्य अगर देखें ना तो इस पे कितना रिसर्च हुआ होगा, कितनी किताबें लिखी गई होंगी उस जमाने में कि ये वनस्पति का नस्य दो, इसका दो, उसका दो, ब्रह्म सुवर्चला का नस्य दो, तो उससे कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं। सोचिए कितना रिसर्च किया होगा। फिर तीक्ष्ण अंजन, अंजन जो है आंखों में डाल रहे हैं, या पित्तधरा कला चाहे मज्जाधरा कला, आंखों में जो है वो मज्जाधरा कला है, वहां पे देंगे ना तो तुरंत कितना इफेक्टिव होता होगा। तीक्ष्ण धूम,
प्रधमन नस्य, नासा में चूर्ण से प्रधमन नस्य जो है ऑल्फैक्टरी नर्व्स को स्टिमुलेट करके पूरा बॉडी को पूरा कोऑर्डिनेट किया जाता था। सोचिए एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। फिर नखों के बीच में सुइयों को चुभोना, एक जैसे एक्यूपंक्चर उस तरह से करना, बालों को खींचना, अग्निकर्म करना, दांतों से काटना, बिच्छू या ततैया से कटवाना, मतलब जैसे कि संज्ञा स्थापन हो। फिर उसके बाद में मुख में कटु या अम्ल रस को डालना, कांच का सिर पे रगड़ना, जिसे कपी कच्चू से खाज खुजली बोलते हैं ना, खुजली आती है। फिर पुनः उठ जाने पे, चेतना आ जाने पे लहसुन का सोरस पिलाना, बिजोरे की केसर को तिरकट और नमक के साथ खाना, थोड़ी मात्रा में लघुअन्न खाना, स्त्रोतों के शोधन के लिए तीक्ष्ण और उष्ण खाना, ऐसा बताया। अनुरिता मैम आप कुछ बोलेंगी इस पे? आपने तो इतने आईसीयू मैनेजमेंट किए मॉडर्न से, आयुर्वेद में देखिए कितना एडवांस साइंस था उस जमाने में। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है? आ रही है। सर थैंक यू, नवीन जोशी सर को भी थैंक यू सर। और आपने जो बताया सर, तो ये एक्चुअल फैक्ट्स है कि फॉरेन के लोग जो भी हमारे यहाँ पे, जितना हम स्टडी नहीं कर रहे उतना स्टडी जो हो चुका है उसके ऊपर भी और भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डिस्कोर्स नहीं हो रहा है। तो ये हमारी पूरी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि बिलीव कीजिए नस्य इमरजेंसी में संन्यास स्थापन या इसमें कितना बेहतरीन काम करता है, ये फिलहाल आपके धारा नस्य के सीखने के बाद में मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करती हूँ। इससे पहले अभी जैसे कल भी जो कैंसर का पेशेंट है, उसके लिए मैं वहाँ के एक टीचर को, वहाँ के एक डॉक्टर को बता रही थी कि आपको नस्य देना है, लेकिन क्योंकि पेशेंट लास्ट स्टेज बताया है, मल्टीपल मेटास्टैटिक लीजन्स है और पेशेंट टाइप 65 है, तो बोली मैडम 2 बूंद 4 बूंद ही दूंगी मैंने बोला आपको कोई भी डरने का जरूरत नहीं, आप जो भी है कम से कम 10 बूंद से शुरू करना है, आपको 30 ml तक लेके जाना है। और सर जैसे ही पहला नस्य उन्होंने लिया, पेशेंट जो पूरी तरह से नेगेटिव था ना कि नहीं, मुझे तो गुजराती में बात करी थी तो मुझे उतना समझ नहीं रहा था, लेकिन मुझे ट्रांसलेट करके बताया था उनके रिलेटिव ने कि वो जिंदगी को बहुत मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो गई है क्या। फिर उनको जब बताया गया कि आपको एक भी, और सीरियसली उनको एक भी सलाइन, उनको इतनी उल्टियां वगैरह हो रही थी सर, इमरजेंसी मैंने स्काल्प लगाया था, एक भी सलाइन ना लगाते हुए मैंने प्रीनेंट भी किया और जो भी ट्रीटमेंट किया, तो उसमें नस्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, माइंड हीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन आप जो बता रहे हैं सर, नस्य के लिए अलग लेक्चर लीजिए सर, बिकॉज आई फील दैट कि कंप्लीट पंचकर्मा एक पलड़ा में और दूसरे पलड़े में नस्य, ऐसे अगर आप रखते हैं, क्योंकि ये मैं पर्सनली क्या बोलते हैं, खुद टेस्टिमनी हूँ कि नस्य की बदौलत में बहुत ज्यादा मेरे मतलब फिजिकल एलिमेंट्स है या फिर फिजिकल पावर है या फिर मेरी जॉइंट्स की ताकत है, उसमें नशे का बहुत ज्यादा परिणाम है। और एक बार आपने कैलकुलेशन जब कराया 30 ml 50 ml पर डे और उसके बाद में महीने का कितना, तो लिटरली हम जैसे बस्ती के 1/4 हिस्से का ऑयल थ्रू फ्रीब्रिफ्रॉम प्लेट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और जो नहीं एब्जॉर्ब होता है वो आपके अंडरवर्ल्ड में जाके भी वाच्य बन करता है, कि शायद इससे पहले भी मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच जी। इसका टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वंदना मैम, मोनिका मैम, अंजना मैम कोई पढ़िए प्लीज, प्रियंका मैम कोई पढ़िए, टीका पढ़ना है। अंजना मैम पढ़िए, फिर मैं पढ़ूंगी उसके बाद। अंजना मैम शायद पूजा कर रही है मैम। यही सन्यासी शीघ्र वाला है ना राज जी? हाँ हाँ पढ़ दे, पढ़ लीजिए मैम, पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ूंगी, आप पढ़ पढ़ दे। सन्यासी शीघ्र सुष्टु, सन्यासी शीघ्र सुष्टु नस्य मंजन धूम प्रदमन च प्रयोज्यम। इसका मतलब है कि सन्यास में, सप्तमी एक वचन, सन्यास में शीघ्रम सुष्टु, मतलब सन्यास में शीघ्र ही क्या करना है, तो नस्य देना है, अंजन देना है, धूम देना है, प्रधमनम च प्रयोज्यम, ये सब ऑप्शन है, ये सब का प्रयोग करना है। सूची तोदादिक च नख मध्य, देखिए नाखून के बीच में सुई चुभोना है, तो वो आ जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। तथा वक्रे कटुनाम मजीचादिना अम्लाना मातुल्लंगादिना च गालन प्रयोज्यम। यहाँ पे प्रधमन नस्य बता रहे हैं, प्रधमन नस्य के लिए बोल रहे हैं कि मरीच आदि जो तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं, प्रमाथी द्रव्य, मरीच है वो प्रमाथी है, मतलब सूक्ष्म स्रोतस में भी घुस जाता है, इतना मरीच होता है। मरीच जैसे और भी बहुत सारे वनस्पतियां हैं जो प्रमाथी हैं, उनका या अम्ल जो है मातुलुंग आदि का, इन सब का प्रयोग करना है।
मुंह में लगाना भी है, उसका प्रथमन नस्य भी देना है। जी। जी। कपिकच्चु वर्घर्षणम। कपिकच्चु अवघर्षणम। कपिकच्चु अवघर्षणम, इसका मतलब है कि कपिकच्चु के बीज होते हैं, वो लगा दिया ना तो उससे क्या होता है कि बहुत खुजली आती है। खुजली आता है तो इंसान अपने आप कॉन्शियस हो जाता है। जी। एव मुपक्रगांत समुत्थतो लब्ध चेतनश्च सन लशुन स्वरस पिबेत। जब मैं पढ़ रहा था ना तो बीएमएस के टाइम पे मेरे जो क्लासमेट थे ना, वो हमारे गाडगिल सर के स्टूडेंट थे, उनको कपिकच्चू का मालूम था। तो ना कोई कोई हमारे क्लास के ऐसे बच्चे क्या करते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड को लेके जाके और बैठ के बातें कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को लेके जाके कर रहे हैं। कपिकच्चू का बीज लाया, ग्लव्स पहन के और उसके उधर लगा दिया, बेंच पे रख दिया। और उसके बाद में जो बैठा, जो उसकी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे थे, उनको इतना खुजली हुआ, इतना खुजली हुआ, ऐसे मतलब परेशान करते थे कपिकच्चू यूज करके। इसमें बोल रहे हैं कि जब उपक्रांतल एवं उपक्रांतल समुदित हो, जब इंसान जब जाग जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, लब्ध चेतनश्च सन लहसुन स्वरसम पिबेत, फिर लहसुन का स्वरस निकालना है और वह पीने के लिए देना है। जी। तो ये जो लघु भोजन है और जो लहसुन स्वरस है, वो जब पेशेंट जाग जाएगा उसके बाद हम लोगों को देना लघु तथा भोजन नहीं दिया है, केवल वो लहसुन। बाद में देंगे वैद्य जी, जब पूरी ये सब हो जाएगी, संज्ञा आ जाएगी, लास्ट में है लघु भोजन के लिए हाँ बताएंगे। हाँ तथा बीज पूरक केसर सव्योषण लवण पक्षेत। हाँ, फिर बीज पूजा का रस, केसर, व्योष मतलब त्रिकटु और लवण, इसका प्रयोग करना है। स्रोतो विशोधनार्थ लघुअन्न प्रतिभुंजित। हाँ, स्त्रोतस की शुद्धि के लिए लघु अन्न का सेवन करना है और उसमें त्रिकटु और लवण डाल के ही सेवन करना है, ऐसा बोल रहे हैं। की क्षम कीदृशम। कीदृशम तीक्ष्णो क्षण। हाँ, ये बोल रहे हैं कि किस तरह का अन्न दें। इसको फिर से क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने और अच्छे से आंसर दिया, खुद ही क्वेश्चन पूछे, खुद ही आंसर दे। ये बोल रहे हैं, आगे पढ़िए। लघुवन्न प्रतीति अल्प लघु अन्नम। हाँ, तो जो लघु और अन्न प्रतीति का मतलब है कि अल्प कम मात्रा में, लघु जो सुपाच्य हो, ऐसे अन्न का सेवन कराना है। सुप प्रतिना मात्रार्थे इति समास। ये तो व्याकरण का है कि सुप प्रत्यय लगा है और इसमें ये समास है, ये छोड़िए, आगे। संन्यास संन्यासत्योषध महा आशु प्रयोजी मिति। आशु प्रयोजमिति जो श्लोक का शुरुआत है, उसका समरी क्या है ये सारे श्लोकों का, कि संन्यास का औषधि यहाँ पर बताया गया है। थैंक यू वंदना मैम, आपने इतना शुद्ध उच्चारण किया और आपकी वजह से सारे लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि वंदना मैम पढ़ रही हैं, हमें भी कोशिश करना है। जी थैंक यू। मुझे लगता है सबसे सीनियर तो आप ही हैं अभी यहाँ पर। जी थैंक यू जो मैम। पढ़ने में अच्छे हैं वही सीनियर हैं, हम सबसे सीख रहे हैं वेज। जी थैंक यू मैम। ये 113, 14, 15 नंबर का श्लोक है, कोई पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कौन पढ़ेगा? संथा देके पढ़ना है। सविता मैम आप पढ़ेंगी? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। सविता पेठे मैम आप बोलेंगी, ये कोई और पढ़ेगा? प्रणाम सर। जी, शुद्ध उच्चारण करके संथा देके बोलिए, सब लोग पीछे पीछे मैम के बोलिए, सब लोग। प्रणाम सभी को। 113 से है ना? हाँ। मदादि के अन्य लक्ष्य, अन्य उपाय। विस्मापनैः संस्मरणैः विस्मापनैः संस्मरणैः प्रिय श्रवण दर्शनैः श्रवण दर्शनैः पटुभिः गीतवादि वादित्र शब्दै व्यायामशीलनैः। क्या बोल रही थी मैम आप? मैम वो ये श्रवण दर्शन ही है ना? दर्शनैः, प्रिया श्रवण दर्शनैः। जी क्या मैंने अलग बोला? नहीं, मुझे लगा कि हम लोगों ने प्रिय श्रवण एक पे कर दिया था, वर्ण दर्शन ही एक में कर दिया था ऐसे। प्रिय श्रवण, प्रिय श्रवण दर्शन। हाँ, प्रिय श्रवण दर्शनी। जी थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू मैम।
फिर से एक बार करिए। लेखन धूमय। नहीं, फिर Yes, से sir. एक बार करिए बिना ब्रेक के, फिर से एक बार शुरू करिए फिर से। जी सर। विस्मापनैः संस्मरणैः विस्मापनैः संस्मरणैः प्रियश्रवणदर्शनैः प्रियश्रवणदर्शनैः पटुभिः गीतवादित्र पटुभिर्गीतवादित्र शब्दैर्व्यायामशीलनैः व्यायामशीलनैः संसृणोत्लेखनैः धूमैः संस्लेखनैः धूमैः शोणितस्यावसेचनैः शोणितस्यावसेचनैः उपाचरेत्तं प्रततं प्रततम् अनुबन्धनमयात् पुनः पुनः तस्य संरक्षितव्यं च संरक्षितव्यं च मनः प्रलयहेतुतः प्रलयहेतुतः इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनुश्री मत वाग्भट विरचितायाम् अष्टांगहृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सितं स्थाने मदात्तयादि चिकित्सित नाम सप्तमोऽध्यायः। थैंक यू मैम। इस तरह से हम पारायण करते हैं, एक एक अध्याय पढ़ते हैं, फिर इति से समाप्त करते हैं एक एक अध्याय। इसको हिंदी में पढ़ दीजिए। हाँ सर। इस संन्यास रोगी की पुरानी बातों को भुलाने से, बीती हुई अच्छी बातों का स्मरण कराने से, प्रिय वस्तुओं को सुनाने या दिखाने से, ऊंचे गीत या बाजों के शब्दों से व्यायाम कराने से, वमन तथा विरेचन से, धूम से, रक्त मोक्षण से संन्यास रोगी की निरंतर चिकित्सा करे, जिसे यह फिर न हो। रोगी का मन मोह हेतु तम प्रवेश स्वरूप से सदा बचाना चाहिए। वक्तव्य विस्मापनैः विस्मयादिकाभिः। अरुण दत्त। पंजाबी में भूलने को विसम गया कहते हैं। ये भी पूरा है ना सर? पूरा पढ़ दीजिए, पूरा ये हाँ कर दीजिए। मदात्यर मद्यम पीत्वा यदिना तत्लक्षणम अवलेहि शर्करा सघृता जातु न मदयति मद्यम मनागपि प्रथित वीर्यम अपि। श्रीखंडादि चूर्णम चैतन्यादेय रस हिंगवाद्य चूर्णम मदमूर्छा एक पीतम पयश्च धारोषणम मूर्छायांत करम परम। दोन रसायनानां कौंभस्य सर्पिशो वा प्रशस्यते। कौंभ सर्पिः दशाब्दिकम। तीन मधुना हंति उपयुक्ता त्रिफला रात्रौ गुडार्द्रकम प्रातः। सप्ताहात् पत्यभुजो भक्षमूर्छा कामला उन्मादान। मद मूर्छा। इसमें बोल रहे हैं ना कि ये जो है, शुरुआत से मैं पढ़ के इसको बताता हूँ। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि संन्यास रोगी जो है, जो कोमा से बाहर निकल गया पेशेंट, तो उसको पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। पुरानी बातों में जाएगा तो फिर से वो डिप्रेशन में जाएगा। पुरानी बातों को भुला देना है, बीती और अच्छी बातों को स्मरण कराने से, उसके रिलेटिव है और पॉजिटिव बोले, प्रिय वस्तु को सुनाने से, दिखाने से, ऊंचे गीत या वाद्यों को शब्दों से, व्यायाम कराने से, वमन विरेचन से, धूम से, रक्त मोक्षण से, ये सब संप्राप्ति भंग करने के ये उपाय बता रहे हैं। कुछ मेंटली, कुछ फिजिकली ऐसे में करना है। संन्यास के रोगी की निरंतर चिकित्सा करे, जिससे अब फिर ना हो। रोगी का मन मोह हेतु तम प्रवेश रूप में सदा बचाना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। वक्तव्य जो है विस्मापनी विस्मयकार भी, मतलब हमें पुरानी चीजों को भुला देना है। और ना ऐसा अरुंधत बोलते हैं, और पंजाबी में भूलने को विषम गया ऐसे कहते हैं। मदात्य बोलते हैं मध्यम पित्वा यदि वा तत्लक्षणम अवलेढ़ी शर्करा सघृताम जातुर्मध्ये मनव मध्यम मनापि प्रतिर्वीर्यमपि।
मतलब मद्य पीने के बाद भी अगर वो बहुत ज्यादा मदाते की कंडीशन आ रही है तब वहां पे अवलेह देना है शर्करा और घृत डाल के, और इससे मद्य जो है वो नष्ट हो जाता है और मद्य का जो वीर्य है वो नॉर्मल हो जाता है, मन ठीक हो जाता है। इसमें श्रीखंड आदि चूर्ण, चैतन्य आदि रस, हिंगवाद्य चूर्ण देना चाहिए। और मध मूर्छा में बोल रहे हैं कि पीतम महेश धारोष्णम, मतलब दूध देना है, जो धारोष्ण दूध होता है वो मूर्छा को दूर करता है। रसायनम गोम्बस सर्पी सर्पिशो व प्रशस्यते, मतलब जो कुंभ सर्पी होता है, जो 10 साल पुराना जो सर्पी घी होता है उसको कुंभ सर्पी बोलते हैं, वो अगर देते हैं रसायन विधि से, रोज रसायन काल में देते हैं तो मद और मूर्छा को नष्ट कर देता है। मधुनाम हन्यत उपयुक्ता रात्र त्रिफला रात्र गुणादर्गम प्रति, मतलब मधु के साथ जो त्रिफला होती है उसको रात को देना है और सुबह गुड़ और अदरक को देना है। तो इसको सप्ताह पत्ते भुजो 1 हफ्ते तक दें तो मद मूर्छा, कामला और उन्माद इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, इसका हम टीका पढ़ते हैं। थैंक यू सविता मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। Proud of you. इसका टीका पढ़ना है तो आप लोग के पास, मेरे पास है कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ 1 मिनट। हाँ है। इसका टीका कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कल से हम अर्श सर मैं चिकित्सा। पढ़ देती हूँ। हाँ, और आपके गुरुजी ने ही मुझे बोला, मैम नवीन जोशी सर ने ही मुझे कहा कि आप पढ़िए, पढ़ा दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो सर ठीक है, कोई बात नहीं सर। उन्होंने ही पढ़ाने को बोला जी। ठीक है सर। पढ़िए। तम मदादि मत्तम उपाचरेत कैहि संस्मरणैहि विस्मापनैहि विस्मयकारिभिः। अर्थ बताइए मैम, आप एमडी संहिता कर रही हैं, आपको सब आता होगा, सब बताइए। सर मैं कोशिश करती हूँ। तम मदाति मत्तम मतलब मदात की इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? कई संस्मरणम, क्या संस्मरण करना चाहिए? कहीं अलग है, विस्मापनैहि, ये बोल रहे हैं मदादे मंतम उपाचरित, मतलब मदात्य में ये चिकित्सा करें। कहीं मतलब किस तरह से करें, ये क्वेश्चन पूछा है, फिर खुद ही आंसर दे रहे हैं संस्मरण नहीं। हाँ बोलिए। संस्मरणैहि मतलब क्या स्मरण करना चाहिए और क्या भुलाना चाहिए? विस्मापनैहि विस्मयकारी भी ही, मतलब क्या भुलाना चाहिए, मतलब इसमें किस चीजों को पेशेंट को, जो भी पुरानी चीजें जैसे उसको बताया गया है कि भुला देना चाहिए और कुछ अच्छी बातों का संस्मरण कराना चाहिए। जी। विपूर्णात् ये छोड़ स्पिंगो दीजिए, ये निचि व्याकरण है, ये व्याकरण है, छोड़ दीजिए। नित्यम नित्यम अस्मैके इत्याके पुटिलिति च स्मरण तथा प्रियस्य श्रवणेन दर्शनेन च गीतवादित्र शब्दैहि पटुभिः मनोहरैहि। तथा उसके साथ साथ क्या करना चाहिए? जो उसकी प्रिया है, जो भी उसके प्रियजन है, उसको श्रवण कराना चाहिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए या दर्शन करने के लिए देना चाहिए। और सुंदर गीत वादात्री शब्द ही, मतलब सुंदर गीत आदि का उसको सुनाना चाहिए। और ऐसे सुंदर गीत जो मनोहर हैं, उसके मन को अच्छे लगे, इस तरीके के उसको सुंदर श्रवण और ये कराना चाहिए। प्रिया नहीं है, प्रियस्य श्रवणेन, मतलब जो मन को प्रिय है वो सुनाना चाहिए। अच्छा प्रिय चीज जी सर। दिखाना चाहिए, प्रिया शब्द नहीं है, प्रियस्य। ओके, प्रिय सर, जी सर। गीत तो और जो उसके मन को, वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके उसका माइंड को हमें खुश करना है। जी जी सर। तथा व्यायामशील नहीं, सर व्यायामशील नहीं मतलब व्यायाम भी एक्सरसाइज कराना, करना है, एक्सरसाइज मतलब उसको करना है। कराना है, वो तो संन्यास में होगा, मतलब तब भी कराना चाहिए। मतलब वो जब बाहर आ जाता है बाहर आ तो जाए उसके उसमें बाद, वहां न ठीक जाए, डिप्रेशन में न जाए, इसलिए फिजिकल ओके एक्सरसाइजेस करा के उसको खुश रखना है फिजिकली। ठीक सर। तथा व्यायामशील नहीं तथा वमन विरेचनादिभ्याम धूमेन शोणित स्रावेण च अनुबंध भयाश्य कारणात् तस्य आतुरस्य प्रलय हेतुतो मनः सम्यक ग्रक्षितव्यम तत् इदम कार्यम इति। मतलब इसी के बाद जब वो संन्यास से बाहर आ जाता है तो व्यायामशील मतलब व्यायाम आदि ये कर्म नित्य कराने के साथ साथ वमन विरेचन से और धूम मतलब धूम चिकित्सा से, शोणित मतलब रक्त मतलब ये रक्त श्रवण करा के, मतलब पूरी तरह से एक पंचकर्म का विधान बता दिया गया है। इन सब कारणों से आतुर जो भी पेशेंट है उसको सम्यक ग्रथितव्यम, मतलब सम्यक सम्यक स्थिति में रक्षितव्य, लाना,
जो अच्छा, रक्षु प्रलय कहते हेतु हैं। तो मन है, मन का प्रलय हो रहा है, मतलब मन जो है वो डिप्रेशन में जाके वो संन्यासावस्था में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सम्यक रक्षितव्य, मतलब जो योग्य जो रक्षा है, तत् इदम कार्यमिति, इस तरह से कार्य करने हैं। जी सर, मतलब पेशेंट को आने के बाद पूरा उसमें शोधन चिकित्सा भी पूरी बता दी गई है। जी, और ऊपर पहले जो बताया वो मन की चिकित्सा बताई, बाद में यहाँ शोधन जी। चिकित्सा बताई। ओके सर। ये लास्ट ऐसी आकांक्षा ने बताई थी ना प्रेस से श्रवणेन में कि मतलब जो प्रिय लगने वाले लोगों की आवाज वो भी मतलब मान सकते हैं ना, क्योंकि हाँ। जब भी आप देखिए कि जब किसी को बेहोशी खत्म हो रही होती है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो उनके क्लोज होते हैं, उनकी आवाज सुन के उनको ज्यादा अच्छे से वो संन्यास से निकल सकते हैं, या निकल चुकने के बाद उन्हीं की आवाज सुनाई जाती है। जी। और सर इसमें जो ये मैम ये जो गीत पादाति दिया है ना, अभी मैंने पता नहीं, अभी थोड़ी रिसेंटली मैंने कहीं पर रेफरेंस पढ़ा था, उसमें उसमें भी ऐसे ही था कि बेहोशी जब ऐसी स्थिति आती है या संन्यास ऐसी स्थिति होती है तो उसमें म्यूजिक थेरेपी का ये बहुत ही अच्छा रोल होता है उसको निकालने के लिए पेशेंट को। तो ये भी वो रेफरेंस मैंने अभी कहाँ पढ़ा था याद नहीं आया था, लेकिन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता के रखा गया है और इस चीज का भी बहुत पेशेंट्स में अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी मैम, और जो उसका प्रिय वो स्पेशली गंधर्व जो वेद जैसे में तो, हाँ गंधर्व वेद में तो इस चीज के बारे में बताई है, और यहाँ पे भी उसका मतलब संन्यास की स्थिति में उसको जैसे कोमा में पेशेंट है कोई है तो उसका वो कहीं ना कहीं एक म्यूजिक प्ले हॉस्पिटल में भी कहीं पे भी जो पेशेंट है वहां पे एक प्ले होता रहना चाहिए। जी जी मैम, मतलब ये तो बिल्कुल जैसे देखा ही जाता है कि जैसे हरिनाम संकीर्तन कोई करता रहा है या जो भी हाँ उसका राइट मैम, महामृत्युंजय जाप कुछ लोग कराते रहते महामृत्युंजय हैं। आप उसको लगा हाँ दीजिए कि जो पेशेंट है उसके हाँ होठ भी हिलते हैं उस पर, बिल्कुल जबकि मैम। और अभी गायत्री का भी ऐसा कुछ स्टडी हुआ था तो कुछ आ रहा था कि उसमें गायत्री मंत्र महामृत्युंजय जाप का पेशेंट पे बहुत अच्छा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ये शायद मैम एम्स में हुई है ना स्टडी की दूर हाँ राइट मतलब ऐसे। हाँ। हाँ ये वाला लास्ट का जो है वो पारायण हो जाएगा, ये पूरा खत्म कर जी दीजिए। सर। इति इति श्री मुगांक दत्त पुत्र श्रीम अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकायां सर्वांग सुंदराख्यायां चतुर्थे चिकित्सित स्थाने मदात्यादि चिकित्सितम नाम सप्तम अध्यायः समाप्तः। इसका अर्थ बताइए। अरुण दत्त जी के जो पिताजी हैं उनका नाम है मृगांक दत्त, तो उनके पुत्र श्री मृगांक दत्त के पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायम, जिन्होंने रचित किया है अष्टांग हृदय की टीका, सर्वांग सुंदरी जो सर्वांग सुंदर व्याख्या है, उसका चतुर्थ चिकित्सा स्थान जो है उसका मदात्य चिकित्सा जो सप्तमो अध्याय है वो समाप्त हुआ। आयुर्वेद रसायन पढ़िए मैम। जी सर। इति हेमाद्रि टीकायाम् आयुर्वेद रसायने मदमूर्छाय संन्यासः समास्तेन निरूपितः। अर्थ बताइए मैम। इति मतलब यहाँ पे हेमाद्रि टीका जो कि आयुर्वेद रसायन जो टीका लिखी गई है हेमाद्रि ने, उसमें मदमूर्छा ये जो अध्याय है अभ्यास है उसको निरूपित किया जाता है, मतलब समाप्त किया जाता है। हाँ, मद मूर्छा संन्यासा समस्त संन्यास। समस्त रूप से समाप्त किया जाता है। अभी वंदना मैम आपको कैसा लगा? हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर लिए चिकित्सा जी स्थान। जी धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं, और कभी पूरा नहीं भी अगर सुन पाते तो कुछ कुछ हम लोग मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और समझते हैं, अनफोल्ड करते हैं जो उसमें रहस्य छिपे हुए हैं। जी और बहुत कभी अच्छा आपने सोचा था कि टीका वाचन ऑनलाइन होगा, पूरे भारत के लोग आएंगे जुड़ेंगे? नहीं, इस तरीके से तो बिल्कुल बहुत ही असंभव है, क्योंकि सभी लोग एक साथ जुड़ जा रहे हैं और एक साथ सब लोग पढ़ते भी हैं इसको, और बिना किसी आशा के आयुष दर्पण इसको कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो बहुत बाधा आती है इससे। जी यहाँ पे तो पुणे में ना 50-50 हजार रुपए लेते हैं साल का, और फिर टीका वाचन होता है। और इतना इतना क्लियरली नहीं होता कि वहाँ कोई एक गुरु बोलेंगे, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ, एक गुरु बोलेंगे बाकी सब लोग मुंह बंद करके और आंख बंद करके सुनते रहेंगे बस। ऐसे वहां पे ऐसा नहीं बोला जाता कि आप भी पढ़िए, वहाँ एक ही गुरु श्रेष्ठ है। यहाँ पर मेरे आयुष दर्पण पे सब लोग श्रेष्ठ हैं, सबको बोला जाता है आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। जी जी, तो अभी समाप्त कर दें सेशन मैम?
जी जी सब लोग को पूजा पाठ भी करना होगा। जी जी ठीक है, थैंक यू मैम। अंजना Thank you. मैम थैंक यू, आकांक्षा मैम, मोनिका मैम, अनुरिता मैम you, थैंक sir. यू सभी लोगों को। थैंक यू सर। हैप्पी नवरात्रि सर, सभी को हैप्पी सभी को नवरात्रि। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपको भी मैम। कोई प्रेयर कर मैम दीजिए, आपको भी। प्रणाम सभी को मैम। जी मैम, एक थैंक यू। प्रेयर करके जाते हैं, एक कोई प्रेयर कर अंजना दीजिए। अंजना मैम से ही करवा लीजिए, बहुत दिनों से मैम ने नहीं किए। अंजना मैम आप करेंगी प्रेयर? जी सर, जी दुर्गा सर। दुर्गा नाम बोल दीजिए मैम, आप बड़ा अच्छा बोलती हैं। हाँ, मैं वही बोलती हूँ मैडम, मैं बोल देती हूँ, आपका मन है तो मैं जरूर बोल देती हूँ। जी मैम। जी मैम। जी, दुर्गा माता की जय। 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 दुर्गा दुर्गाति शमनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गिनी हंत्रिणी, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गम आत्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गम आश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्ग धारिणी, नामावली मामेस्तु दुर्गाया मम मानवा, पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। बहुत सुंदर मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।